हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 3, जिसमें हमें क्या करना है। प्रीवियस वर्कशीट में हमने क्या देखा था, रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करना है। इस वर्कशीट में हम क्या देखेंगे कि नेगेटिव रैशनल नंबर्स हमें कैसे पता चलते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ये हमने वर्कशीट नंबर 1 में देख लिया था। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, देन उसे ऐसे मैथमेटिक फॉर्म में भी देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ईशा विड्रॉ ₹1500 फ्रॉम द बैंक। देखो हम क्या करते हैं, जब हम डिपॉजिट करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, हमारी सेविंग्स बढ़ जाती है। तो हम अपनी तरफ से क्या बताते हैं कि हाँ हमने हमारी सेविंग बढ़ गई है, और उसे हम पॉजिटिव से शो करते हैं क्योंकि वो हमारी सेविंग्स है, हमारे फ्यूचर में वो हेल्प करेगी। ठीक है, हमने विड्रॉ कर लिया मतलब बैंक से पैसे निकाल लिए। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी सेविंग कम होगी और हमारे फ्यूचर के लिए पैसे भी कम हो गए। तो उसे हम कैसे शो करते हैं, माइनस से शो करते हैं। ठीक है, -1500 ये हमने विड्रॉ करे हैं, तो इसलिए हम इसे नेगेटिव से शो करते हैं। ऐसे ही एट द सेम टाइम अगर मैंने इसे डिपॉजिट करा होता 1500 को, तो मैं इसे प्लस में शो करती। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, पेट्रोलियम रिजर्व आर दिस किलोमीटर बिलो द सी लेवल। ठीक है, यहां पर क्या आ गया, बिलो, और एक क्या होता है, अबव। ठीक है, बिलो द सी लेवल का मतलब क्या होता है, बिलो मीन्स नीचे। मतलब हमारा क्या हो गया, एक तो यहाँ पर होता है कि एक लेवल यहाँ पे, अगर इससे नीचे गए तो मतलब तुम नेगेटिव में चले गए। जैसे कि अगर मैं टेम्परेचर का एग्जांपल दूं तो 0 डिग्री होता है, अगर उससे नीचे चले गए तो वो नेगेटिव में हो जाता है, उससे ऊपर गए तो क्या होता है कि हमारा वो पॉजिटिव में होता है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि बिलो द 0 डिग्री। ठीक है, बिलो 0 डिग्री तो मीन्स क्या होगा, वो मेरा माइनस में होगा। तो इसे भी हम माइनस में शो करेंगे कि एक सी लेवल है, इतना उन्होंने कह दिया इतना रहेगा सी लेवल, अगर तुम उसके नीचे चले गए तो वो तो माइनस का ही होगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, दीक्षास ₹1/4 फेल इनटू द ड्रेन। ठीक है, अब उसके पैसे तो चले गए कितने, 1/4, तो हम अब उसके पास से वो चले गए हैं, मतलब उसके पैसे वो वेस्ट हो चुके हैं, ड्रेन में चले गए हैं, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि वो उसके पास से निकल चुके हैं। जैसा कि हमने विड्रॉ वाले में कहा कि वो खर्च हो गई या हमने बैंक में से निकाल लिया, अपनी सेविंग्स कम कर ली, ऐसे ही उसके पास से थोड़े से पैसे उसके कम हो गए हैं। अब देखते हैं, माई मोटर बाइक इज पार्क्ड 2 फ्लोर बिलो इन द शॉपिंग मॉल। ठीक है, जैसे कि एक होता है हमारा ग्राउंड लेवल, उससे भी नीचे अगर ग्राउंड लेवल से भी आप नीचे जाते हो तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा माइनस में चला जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2। तो ये हमारा रैशनल नंबर कैसे हुआ, अब तो देखो ना, -2 रैशनल नंबर कैसे हुआ। तो ये तो क्या है, इंटीजर हो गया। तो अगर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लगाते हैं हमेशा। ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लगा देते हैं बस, और कोई नंबर नहीं लगाते, 1 लगा देते हैं, और ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा रैशनल नंबर बन गया है। अब आते हैं नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ लद्दाख इज 16 डिग्री लेस देन 0 से कम, मीन्स हमारा जो टेम्परेचर है वो 0 से कम हो गया, मीन्स नेगेटिव, -16 डिग्री हो गया है ये टेम्परेचर। अब कहोगे कि -16 हमारा कैसे है, ये तो एक इंटीजर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा देते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसके नीचे 1 लग जाता है। एज पर अबव एग्जाम्पल्स, रैशनल नंबर में बी होल, फ्रैक्शन एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखो रैशनल नंबर हमारे कैसे भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके नीचे कुछ नहीं होता। जो अगर जिनके नीचे कुछ नहीं होता उनके नीचे हम 1 लगा के उन्हें एक रैशनल नंबर बना देते हैं। ठीक है, और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि ये हमारा टॉपिक क्या है, नेगेटिव का, तो हमने सारे नेगेटिव के देखे। अगर हम इनका ही उल्टा कर दे, जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाए हैं कि क्या है, विड्रॉ का मैं क्या कर दूं, डिपॉजिट, बिलो का कर दूं अबव, है ना, लेस देन जीरो का कर दूं मैं मोर देन 0। तो ये क्या हो गया, ये मैंने अपोजिट कर दिया तो मेरा पॉजिटिव में आएगा। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, नेगेटिव, तो नेगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं। देन उसके बाद ये एरो से हमें क्या बताया गया है कि एक रैशनल नंबर, अ रैशनल नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ऐसा एक रैशनल नंबर बताओ जो ना ही पॉजिटिव हो और ना ही नेगेटिव हो, तो वो हमारा आता है 0। ठीक है, और ये हमारा राइट आंसर है। अगर आपको एग्जाम में भी आए कि एक ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो क्या हो, ना ही नेगेटिव हो ना ही पॉजिटिव हो, तो वो हमारा होता है 0।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज ग्रेटर, -26 या फिर -7। इन दोनों में से हमारा ग्रेटर कौन सा होगा, -26 ग्रेटर होगा या -7 ग्रेटर होगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बात बता दूं, हम पॉजिटिव में तो कंपेयर करके देख लेते हैं, लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, हम दो सिचुएशन लेके चलते हैं। कंसिडर अ सिचुएशन, इन सिचुएशन 1 चिंटू हैज अ लॉस ऑफ 26 रुपीज। ठीक है, वो कहीं घूम रहा होगा, उसके पास कितने रुपए होंगे, 100 रुपीज होंगे, उसमें से 26 रुपीज उसके क्या हो गए, गुम हो गए हैं या किसी ने चुरा लिए हैं, तो उसे 26 का लॉस हुआ। ठीक है, और एट द सेम टाइम जो पिंटू है उसके पास भी 100 रुपीज थे, और उसके कितने चोरी हुए या गुम हो गए हैं या गिर गए हैं, वो 7 रुपीज गिर गए हैं। तो बताओ किसकी बेटर कंडीशन है। आप क्या चाहोगे कि अगर मेरे पास 100 रुपीज है तो मेरे 26 रुपीज गुम हो या 7 रुपीज गुम हो। तो आप तो क्या चाहोगे ना कि अगर गुम ही होने हैं तो चलो भाई 7 रुपीज गुम हो जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ज्यादा हमारे पास लॉस नहीं होएगा, हमारा थोड़ा बहुत ही लॉस होगा। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि नेगेटिव नंबर में जो सबसे छोटा होता है वो मतलब वो हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। नेगेटिव में जो सबसे छोटा वो ही हमारा सबसे बड़ा, पॉजिटिव में जो बड़ा वो ही बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या है, 7 इज ग्रेटर देन -26, -7 इज ग्रेटर देन -26। ठीक है, नेगेटिव में हम क्या याद रखेंगे कि नेगेटिव में हमारे पास क्या केस आता है, जो सबसे छोटा, ऐसे ही आप नॉर्मल भाषा में लिख लो, जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा। ठीक है, जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, ये हो गया नेगेटिव के केस में। और पॉजिटिव के केस में तो हम कंपेयर करते हैं जैसे हमारा होता है। ठीक है, और अब आते हैं इस पे, क्या कह रहा है, रैशनल नंबर इज नेगेटिव व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंटेन अपोजिट साइन प्लस और माइनस। एग्जाम्पल ये हमें दिया है कि एक के न्यूमरेटर में माइनस का साइन है और एक के डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है, तो इसमें कोई वो नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ से उठा के इस साइन को नीचे भी ले जा सकते हैं, या तो इस साइन को उठा के हम ऊपर भी लेके जा सकते हैं। इसमें ऐसी कोई वो नहीं है कि हाँ हमारा एक साइन ऊपर है एक साइन नीचे है, ऐसा कुछ नहीं है, हम ऊपर नीचे साइन को एडजस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं कंपेयर रैशनल नंबर्स विच इज ग्रेटर। हमें इन दोनों में से बताना है कि कौन सा हमारा ग्रेटर है। तो अगर यहाँ पर आप देख रहे हो कि माइनस का 5/7 है और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 5/7 माइनस का। ठीक है, माइनस अब क्या है, माइनस एक के न्यूमरेटर में है और एक के डिनोमिनेटर में है, मीनिंग तो वही आएगा। अगर आप इसको डिवाइड भी करके देखोगे तो आपका आंसर सेम आने वाला है और दोनों ही नेगेटिव आने वाले हैं, क्योंकि एक के न्यूमरेटर में है एक के डिनोमिनेटर में है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देते हो, जैसे कि अगर एक को आप मल्टीप्लाई करते हो, -5/7 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा क्या आ जाएगा, 5/7 और 7 के आगे क्या आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, 5/-7 आ जाएगा और जो हमारा इसके इक्वल है। तो हमारा क्या मतलब हुआ कि ये दोनों नंबर सेम है, बोथ विल बी द सेम, बिकॉज अगर हम क्या करेंगे, -5/7 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। अगर हम क्या, देखो एक चीज याद रखना, मैथ में हम अगर एक चीज को किसी और से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी चीज को भी हम किसी नंबर से उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि हमने न्यूमरेटर को -5 को हमने -1 से मल्टीप्लाई करा है, तो डिनोमिनेटर में भी हमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड या प्लस माइनस करते हैं तो इक्वल्स टू की दूसरी साइड को में भी हमें उसी नंबर से वो ही साइन यू लगाकर हमें करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने -1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करा ताकि हमारा जो माइनस का 5 है वो कन्वर्ट हो जाए, प्लस का 5 हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर तुमने ऊपर करा है तो तुम्हें नीचे भी करना पड़ेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 5/-7। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों हमारे सेम है। अब क्या कह रहा है, नाउ कंपेयर द गिवन नंबर्स यूजिंग दीज साइंस, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन वाले हमें यूज करने, और इन जो 8 क्वेश्चंस है इन्हें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला देखो, 2/-2/3 और 2 डिवाइडेड बाय -3। ठीक है, दोनों के दोनों ही सेम है। क्या है, दोनों के दोनों ही सेम है, क्योंकि एक हमें क्या दे दिया है, -2/3
और दूसरा हमें क्या दे दिया है 2/-3। ठीक है, अगर मैं एक नंबर उठा के -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा 2। अगर मैंने इस नंबर को उठा के -1 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा क्या आएगा 2/-3। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। हमने ऊपर ये केस कर लिया है। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है 0/100। तो अगर हमें ये पता है कि अगर 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो आंसर 0 ही आता है। और यहाँ पे क्या है 10/100। तो 10/100 में हम अगर कट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.1। 0 बड़ा है या 0.1 बड़ा है? अब क्या है कि 0 बड़ा है या 0.1 बड़ा है? तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो 0.1 बड़ा है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी तरफ 0.1 या 10/100 की तरफ साइन का मुंह खोल देंगे। अब आते हैं -2 बड़ा है या -1 बड़ा है? तो हमने क्या देखा था कि नेगेटिव में क्या होता है, जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा। तो जो सबसे छोटा मतलब -1 वो ही हमारा सबसे बड़ा है, तो उसकी तरफ मुंह खोल दिया है हमने साइन का, मतलब कि -2 इज स्मॉलर देन -1। अब वरना आप ये वाली केस याद रख लेना कि अगर आपके 100 में से 26 गुम होना चाहे वो आपके लिए अच्छा है, या 100 रुपीज में से आपके 7 रुपीज गुम हुए वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, दोनों में से आप फर्क जानते ही हो कि कौन सा आपके लिए अच्छा है और कौन सा आपके लिए बुरा है। देन आते हैं फोर्थ वाले पे कि -56 है एक तरफ और दूसरी तरफ क्या है 2 है। तो आपको पता है माइनस वाला क्या है, वो नेगेटिव में है। हम ज्यादा प्रेफर करते हैं पॉजिटिव वाले को, तो हमारा तो पॉजिटिव वाला ही बड़ा होगा, तो हमने उसकी तरफ मुंह खोल दिया है। अब यहाँ पर देखो ये ऊपर वाले फर्स्ट वाले की तरह है -5/9 और 5/-9। तो ये इक्वल ही होगा, क्योंकि अगर एक को उठा के हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दी इस वाले केस की तरह तो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद सिक्स्थ वाला क्या है 27/7 और दूसरा क्या है 6/7। तो अगर आप दोनों के न्यूमरेटर में देखोगे तो दोनों के डिनोमिनेटर में देखोगे तो 7 ही आ रहा है। क्या आ रहा है, दोनों के डिनोमिनेटर में 7 ही आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अगर 7 आ रहा है दोनों के डिनोमिनेटर में तो हम न्यूमरेटर को दूसरे न्यूमरेटर से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जैसा कि हम कंपेयर नंबर्स करते हैं, और बता देंगे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। अब दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आप बताओ कि 27 बड़ा होता है या 6 बड़ा होता है। ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला केस नहीं चलाना है, ये पॉजिटिव है। तो अगर 27 बड़ा होता है या 6 बड़ा होता है, हमारा 27 बड़ा होता है, तो 27/7 की तरफ हमने अपने साइन का मुंह खोल देना है। अब ऐसे ही 7th वाले केस में दोनों का अगर आप डिनोमिनेटर देखो तो 8 है, इन्हें इग्नोर मारो। 21 बड़ा होता है हमारा, 21 बड़ा होता है या फिर 3 बड़ा होता है। 21 बड़ा होता है ना हमारा, पॉजिटिव में तो 21 बड़ा होगा, इसलिए क्या होगा यहाँ पर 21 की तरफ मुंह खुल जाएगा, 21/8 की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या है 8th वाले में दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है, तो हमें क्या कंपेयर करना है 25 को कंपेयर करना है 3 से, और ये पॉजिटिव में है तो हमें हमेशा ये याद रखना है अगर नेगेटिव का साइन आ जाए, दोनों की तरफ नेगेटिव का साइन आ जाए, जैसे कि 3rd वाले पार्ट में था, तो हम क्या याद रखेंगे टैगलाइन कि जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा। अगर पॉजिटिव में हो दोनों तो हम क्या देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गए तब तो हम बस न्यूमरेटर की कंपेयरिंग न्यूमरेटर से करके बता देंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। लेकिन अगर एक तरफ क्या आ जाए नेगेटिव, दूसरी तरफ पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे पॉजिटिव वाले को हमेशा ही बड़ा कहलाएंगे। देन अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या है 25 बड़ा है या 3, तो हमारा क्या है 25 बड़ा है 3 से। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन भी हो गए और साथ में हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई है। देन अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।